अभी जो इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें आ रही है ना कि लगातार जो है पतियों की हत्या करती जा रही है, पत्नियों के द्वारा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है। इससे मैंने एक जो है वीडियो पे कमेंट देखा तो एक लड़की ने कमेंट किया था कि अभी 2-4 लड़कों को क्या मार दिया गया, 2-4 पुरुषों को क्या मार दिया गया, ये तो रोना रोने लगे जब स्त्रियों के साथ अत्याचार तो हज़ारों वर्षों से होते आ रहे हैं। अच्छा सच में ऐसा हो रहा है क्या? मैं ये चीज़ ज़रूर अवश्य मानूँगा कि हम अगर युग चक्र की भी बात करें तो चारों युगों में ऐसा कभी नहीं रहा कि जहाँ पे धर्म और अधर्म एक्सिस्ट नहीं करता हो। हमेशा की बात है धर्म है तो अधर्म भी रहेगा, अच्छा है तो बुरा भी रहेगा। ये चीज़ें समाज में होती आई है इसलिए जो है इसको बैलेंस कहते हैं, प्रकृति में जो है परिवर्तन होते रहता है। हम ये चीज़ नहीं नकार रहे हैं कि भारतीय समाज में चाहे वैदिक काल हो, चाहे राम राज्य हो या फिर कहीं भी कोई भी समय हो, वहाँ पर जो अन्याय अत्याचार होते रहे हैं क्योंकि समाज ही वैसा है, अगर मनुष्य है, अच्छा-बुरा दोनों चीज़ होगा ही। तो हम ये बात कर रहे हैं कि आइए देखते हैं कि जो स्त्री ने जो कमेंट किया था या लड़की के द्वारा कमेंट किया गया था कि 2-4 पुरुष क्या मरने लगे, आप तो इतना रोना रोने लगे जबकि स्त्रियों के साथ इतना अत्याचार होता रहा है। तो क्या सही बात है ये? एकदम से आप ऐसे समाज को दिखा देते हो कि एकदम स्त्रियों को तो जीने ही नहीं दिया जाता था। तो आइए बात करते हैं हमारे प्राचीनतम भारत की। तो आप बोलते हैं कि स्त्रियों के साथ क्या होगा? आप बोलेंगे कि बाल विवाह कर दिया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। विधवा विवाह का जो है वहाँ पे उस समय जो है नियम नहीं था और सबसे बड़ा चीज़ सती प्रथा। मतलब स्त्रियों को पति की मृत्यु के साथ जिंदा जला दिया जाता था। आइए एक-एक टॉपिक को एक-एक करके बात करेंगे। आपको पूरा क्लियर करता हूँ इस चीज़ को कि क्या होता था, इसके पीछे का सच्चाई क्या है और आपको समझाया-सुनाया क्या जाता है। तो चलिए बात करते हैं। प्राचीनतम भारत से ही शुरू करते हैं कि एक टॉपिक आता है सती प्रथा जिसको बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें होती थी कि महिलाओं को ज़िंदा जला दिया जाता था उनके पतियों के साथ उनकी मृत्यु के बाद। तो ये चीज़ें जो है आपको कहाँ से मिलती हैं? ये बोलते हैं हम जो अंग्रेजी किताबों में पढ़ते हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा जो सिलेबस बनाया गया उसमें पढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय आते हैं, सती प्रथा को समाप्त करते हैं अंग्रेज़ों के साथ मिलके। अच्छा ऐसा? तो चलिए मुझे बताइए सती प्रथा का उल्लेख आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? 2-4 जगह आपको देखने को मिलेंगे, वो भी अंग्रेज़ों के आने के बाद। उससे पहले बताइए सती प्रथा क्या होता था? सती प्रथा हमें बताया जाता है कि ज़बरदस्ती स्त्रियों को चिता में पतियों के साथ जला दिया जाता था उनकी मृत्यु के बाद। तो ये क्या सही है? तो भाई आपको बता दूँ अगर ऐसा रहा है तो आप इतिहास में जाइए। इतिहास मतलब बहुत प्राचीन इतिहास में जाते चलिए। जब राजा दशरथ देव की मृत्यु हुई थी तो उनमें से क्या तीनों पत्नियों में से कोई मरी थी? क्या माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी कोई उनके साथ जलाई गई थी या उनको जो है जिंदा चिता में फेंक दिया गया था? बिल्कुल नहीं। दूसरा घटना आता है महाभारत का, जहाँ पे पांडु की मृत्यु के बाद जो है कुंती माता जो है जीवित रहती है। माता जो माद्री होती है वो उनके साथ चिता में बैठ जाती है, स्वेच्छा से बैठ जाती है, उनको बैठाया नहीं जाता है। तो सती प्रथा का अर्थ ये नहीं होता कि उनको जबरदस्ती जिंदा जला दिया गया। आगे और इतिहास में जाते हैं, जब महाराणा प्रताप की जो माता थी जयवंता बाई, जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती थी क्या उनको जलाया गया था? नहीं। शाहाजी राजे की मृत्यु होती तब छत्रपति शिवाजी महाराज जो मातोश्री होते जीजाबाई जो कि स्वराज्य जननी होती है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को मार्गदर्शन दिया, जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को मार्गदर्शन दिया, क्या उनको जलाया जाता है? क्या वो जल जाती है? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से सती प्रथा को इतना बदनाम करके रखा गया ना कि उनको हमारे जो है सनातन धर्म में सम्मान नहीं होता नारी का, ऐसा करके गलत भड़का के हमें समाज में हमारे ही खिलाफ जो है विरुद्रोह की भावना उत्पन्न की जाती है, जिससे हम अपने सामाजिक दृष्टि में जो है घृणा पैदा करें हिंदुओं के विरुद्ध। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगला जो बात करते हैं विधवा विवाह वाला, तो ये भी चलन जो है सनातन धर्म में था कि अगर आपके पति की जो है कम उम्र में अगर मृत्यु हो गई तो वहाँ पे विधवा विवाह कर दिया जाता। लेकिन बाद में इसको जो कुप्रथा बना दिया गया कि विधवा तो जो है गलत होता है, इसको पूजा पाठ में ना आने दिया जाए, इसको समाज से दूर रखा जाए। ये कुप्रथा भी चलती गई आगे चलते। अगला होता है बाल विवाह। तो बाल विवाह आप बोलेंगे सनातन धर्म में बहुत बड़ा कुप्रथा था, इसको अंग्रेजों ने खत्म किया, ये है वो है। तो भैया ये इसके बारे में बात करते हैं। तो 1192 में हमेशा उल्लेख करता हूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद जब यहाँ पे इस्लामिक राज्य स्थापित होता है तब तो वहाँ पे विधवा विवाह, बाल विवाह, ये सब चीजें इतने ज्यादा जो है प्रचलित हो गया, इस पे इतने ज्यादा जो है टॉपिक जो है उठने लगी क्योंकि देखिए बात यह है कि उस समय जो है बाल विवाह इसलिए कराया जाता था क्योंकि देखिए उस समय जो लुटेरे आते थे विदेशी आक्रमणकारी, वो किसी भी बच्ची को, छोटी सी लड़की को, किसी को उठा के ले जाते थे। तो वहां पे जो है एक पिता होता था जो लड़की का, वो बचने के लिए अपने से शक्तिशाली जो पुरुष वर्ग होते थे, जो परिवार होते थे या राज परिवार, उनको जो है अपनी कन्याओं को बचपन में सौंप देते थे कि आपकी बेटी हो गई अब से, इसका विवाह करते हैं, इसका पालन पोषण आप करिए। तो इस प्रकार से विधवा विवाह, बाल विवाह वाला प्रचलन चालू हो गया था।